पूरी 20 चाहिए, और जिन नैनों ने निहारा है सिया को कुदृष्टि से, वे 20 नैन नोचने को 10 शीश चाहिए। हे राम, ये श्राद्ध दो। भगवान राम ने वो श्राद्ध दिया। उन्होंने कहा, हे तात, कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। वो श्राद्ध दिया भी कि नारी के हित लड़ा। सीता का हरण नहीं था, अपनी संस्कृति का अपहरण हुआ था। परदारा मातृवत, इस ध्येय वाक्य का अपहरण हुआ था। सीता के हित लड़ा, इसीलिए पुण्य बढ़ा। गिद्ध को प्रसिद्ध किया परोपकारी काम ने। नाम लिया राम का तो खुल गया स्वर्ग द्वार। दशरथ का लोक दिया राम जी के नाम ने। और भानुकुल के भानु ने अर्घ्य दिया आंसुओं से। सूर्य को सभी अर्घ्य लगाते हैं, लेकिन सूर्य वंश के भी सूर्य भगवान राम जटायु को अर्घ्य लगा रहे थे कि सीता के हित लड़ा, इसीलिए पुण्य बढ़ा। गिद्ध को प्रसिद्ध किया परोपकारी काम ने। नाम लिया राम का तो खुल गया स्वर्ग द्वार। दशरथ का लोक दिया राम जी के नाम ने। और भानुकुल के भानु ने अर्घ्य दिया आंसुओं से। जटाओं से जटायु की धूल झारी राम ने। और स्वर्ग के लिए तो उनके दर्शन ही काफी थे। जाने कौन धाम दिया राम के प्रणाम ने। जाने कौन धाम दिया राम के प्रणाम ने। जाने कौन धाम दिया राम के प्रणाम ने। राम ने उल्टा प्रणाम किया। और अंतिम छंद इस कविता का प्रस्तुत कर रहा हूं आपके सामने। भीष्म पितामह मौन बैठ रहे द्रौपदी के चीरहरण के समय, तो उनको मुक्ति तो मिली। ये काल्पनिक छंद है, किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा। पूज्य संतों के चरणों में समर्पित कर रहा हूं इस छंद को। कवि की कल्पना से निकला हुआ छंद कि जटायु के सामने सीता का हरण था। धर्मराज का उत्तर है, जटायु के सामने सीता का हरण था। भीष्म की समस्या थी द्रौपदी के चीर की। जटायु के सामने सीता का हरण था। भीष्म की समस्या थी द्रौपदी के चीर की। अधम जीव होके जटायु तो जूझ गए। फड़की न भुजा किंतु भीष्म जैसे वीर की। कि जटायु के सामने सीता का हरण था। भीष्म की समस्या थी द्रौपदी के चीर की। अधम जीव होके जटायु तो जूझ गए। फड़की न भुजा किंतु भीष्म जैसे वीर की। इसीलिए उनको तो लेने आए यमराज। रघुराज ने गद्य की गिद्ध के शरीर की। और बाणों की सैया पे सोए भीष्म अंतकाल। मिल पाई गिद्ध को ही गोद रघुवीर की। मिल पाई गिद्ध को ही गोद रघुवीर की। मिल पाई गिद्ध को ही गोद रघुवीर की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैनपुरी से हमारे बीच में भाई बलराम श्रीवास्तव आए हुए हैं। उनसे अनुरोध करता हूं कृपया वे मंच पर आएं और भगवान श्री राम के चरणों में, ये वाल्मीकि और तुलसी के मानस वंशज यहां पर विराजमान हैं, तो कहीं ना कहीं शब्द सुमन अर्पित करें। भगवान श्री राम को प्रणाम करता हूं। समस्त मनीषियों को नमन। कुछ मुक्तक आप तक पहुंचाता हूं। मनु बिनय पत्रिका तन है दो हावली। लो समर्पित तुम्हें शब्द भावांजलि। लो समर्पित तुम्हें शब्द भावांजलि। ओ ज्ञान के दीप को जिसने मानस किया। ज्ञान के दीप को जिसने मानस किया। प्रेरणा हो गई एक रत्नावली। प्रेरणा हो गई एक रत्नावली। और 4 पंक्तियां देता हूं कि आस था का अवध पास हो जाएगा। आस था का अवध पास हो जाएगा। सत्य का जिसको आभास हो जाएगा। सत्य का जिसको आभास हो जाएगा। ओ तन की कह के
मन हुआ मंथरा तन की कैकेयी में, मन हुआ मंथरा तो राम को फिर से वनवास हो जाएगा, राम को फिर से वनवास हो जाएगा। और पंक्तियां देता हूं कि त्याग तप की धरा उर्मिला हो गई, त्याग तप की धरा उर्मिला हो गई, तप के कुंदन खरा उर्मिला हो गई, तप के कुंदन खरा उर्मिला हो गई। और रह के महलों में भी कल्पवासी बनी, रह के महलों में भी कल्पवासी बनी, योग की कंदरा उर्मिला हो गई, योग की कंदरा उर्मिला हो गई। और कुछ मुक्तक सुनाता हूं। जीवन रहस्य क्या है गीता से जाके पूछो, जीवन रहस्य क्या है गीता से जाके पूछो, मिलती है कैसे मंजिल सरिता से जाके पूछो, मिलती है कैसे मंजिल सरिता से जाके पूछो। साक्षी है जिसके लक्ष्मण ऋषि वाल्मीकि लव कुश, साक्षी है जिसके लक्ष्मण ऋषि वाल्मीकि लव कुश, परित्याग दर्द क्या है सीता से जाके पूछो, परित्याग दर्द क्या है सीता से जाके पूछो। चाहे थके ये तन पर यह मन नहीं थकेगा, चाहे थके ये तन पर यह मन नहीं थकेगा, बनकर खड़ा जो साया यह घन नहीं थकेगा, बनकर खड़ा जो साया यह घन नहीं थकेगा। जीवन की सांस सांस श्री राम साधना को, जीवन की सांस सांस श्री राम साधना को, चाहे थके ये दुनिया लक्ष्मण नहीं थकेगा, चाहे थके ये दुनिया लक्ष्मण नहीं थकेगा। बस राम नामी चंदन माथे पे धारती है, बस राम नामी चंदन माथे पे धारती है, आंखों में प्यास लेकर रसता बुहारती है, आंखों में प्यास लेकर रसता बुहारती है। होती है क्या प्रतीक्षा यह जानना जो चाहो, होती है क्या प्रतीक्षा यह जानना जो चाहो, देखो यहीं कहीं पर शबरी पुकारती है, देखो यहीं कहीं पर शबरी पुकारती है, देखो यहीं कहीं पर शबरी पुकारती है। हम चाहते हैं कि एक और कवि को हम इस बीच सुन सकते हैं। जोरदार तालियों से बुलाएं भाई राजेश चेतन जी। बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र सोलंकी जी। संतों के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं और आप सबको भी प्रणाम करता हूं। मित्रों, जब हम अंतिम यात्रा में जाते हैं तो पीछे वाले एक नारा लगाते हैं। नारा पता है क्या होता है? क्या होता है? अरे अब तो विद्वान लोग हैं, राम नाम सत्य है। इतना डर क्यों गए? नारा लगा तो बहुत डर रहे हैं आप। राम नाम सत्य है, ये नारा किसके लिए होता है? जो जा रहा है भगवान के पास उसके लिए होता है, पीछे वालों के लिए होता है? जो जा रहा है उसको तो सुनाई नहीं पड़ रहा, और पीछे वाले सुनने को तैयार नहीं। अगर सुनने को तैयार हो तो कल से काम करना, जब सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलो तो रास्ते में जो मिल जाए बोला भैया राम नाम सत्य है, फिर दूसरे को बोलना राम नाम सत्य है। 3-4 को जब बोल लो, अगर आपकी पिटाई ना हो जाए तो मेरा नाम राजेश चेतन है। तो ये प्रयोग आप करके देखना। इसका मतलब ये हो गया कि जीवन में जब अंतिम यात्रा में राम नाम सत्य कहा जाता है तो राम और सत्य ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। पर दोनों की हालत हिंदुस्तान में हम लोगों ने जो कर दी, मेरे पास समय नहीं है, नहीं मैं आधा घंटा इसी पर बोलता।
तो मैं एक कविता आपको सुनाता हूं, वनवासी राम। कविता की भूमिका में एक लाइन पढ़ता हूं और ये कहना चाहता हूं कि एक लाइन की भी कविता होती है, और मेरी एक लाइन अगर आप तक पहुंच जाएगी तो मेरी कविता आप तक पहुंच जाएगी। और एक लाइन कुछ यूं है कि राम राम बन गए, राम बन गए तो बन गए। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था, माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था, मातृभूमि की रक्षा करने प्रभु को वन में जाना था। तो किसने गंगा तट पर जाकर केवट का सम्मान किया? ओ निषाद को किसने अपनी मैत्री का वरदान दिया? गिद्धराज को प्रेम प्यार से किसने गले लगाया था? भिलनी के बेरों को किसने भक्ति भाव से खाया था? वनवासी और दलित जनों पर अपना प्यार लुटाना था। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। बलशाली वानर जाति तो पर्वत पर ही रह जाती, बाली के अत्याचारों को शायद चुप ही सह जाती। प्रभु ने मित्र बनाए वानर, जंगल पर्वत जोड़ दिए, जाति और भाषा के बंधन पल भर में ही तोड़ दिए। जन जन भारत का जुड़ जाए प्रभु ने मन में ठाना था, और माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। राक्षस राज हुआ धरती पर, ऋषि मुनि सब घबराते थे। आतंकवाद की बात करते हैं, आतंकवाद कुछ नहीं है, केवल पात्र बदल गए। पहले रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आतंकवादी हुआ करते थे, आजकल ओसामा बिन लादेन, दाऊद, ये क्या क्या दूसरी फसल उग रही है। तब बोलता हूं, राक्षस राज हुआ धरती पर, ऋषि मुनि सब घबराते थे। दानव उनके शीश काटकर मन ही मन हर्षाते थे। हवन यज्ञ न पूर्ण होते, गुरुकुल बंद हुए सारे। तो धनुष उठाकर श्री राम ने चुन चुन कर राक्षस मारे। देव शक्तियों को भारत में फिर सम्मान दिलाना था, और माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। अगर प्यार करना है तुमको, राम सिया सा प्यार करो। अगर प्यार करना है तुमको, राम सिया सा प्यार करो। वनवासी हो गई पिया संग, सीता सा व्यवहार करो। जंगल जंगल राम भटकते, सीता को किसने देखा? अश्रुधार नैनों से बरसे, विधि का ये कैसा लेखा? राम सिया का जीवन ही तो प्यार भरा नजराना था। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। लंका का सुख वैभव जिनको तनिक नहीं मन से भाया, जो लोग भगवान राम पे भी उंगली उठाते हैं कि सीता का परित्याग क्यों किया, उनको मैं बताना चाहता हूं कि राजा का धर्म अलग होता है और प्रजा का धर्म अलग होता है। तब सुनना, लंका का सुख वैभव जिनको तनिक नहीं मन से भाया, अपनी प्यारी अवधपुरी का प्यार जिन्हें खींचे लाया। मातृभूमि और प्रजाजनों की जो आवाज समझते थे, प्रजा हेतु निज पत्नी के भी नहीं त्याग से डरते थे। मातृभूमि को स्वर्ग धाम से जिसने बढ़कर माना था, माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। बहुत लंबी कविता है साहब, इतना समय मेरे पास है नहीं। आप भी जल्दी में, मैं भी जल्दी में। आखिरी की पंक्तियां सुनना। वाल्मीकि रत्नाकर होते, रामायण न कह पाते। तुलसी पत्नी भक्ति में ही जीवन यापन कर जाते, रामानंद न सागर होते। बहुत सारे सीरियल बने और बहुत सारे सीरियल बनेंगे, पर सीरियल महर एक ही था, रामायण। पूरे हिंदुस्तान में कर्फ्यू, यह हालत देखी हम लोगों ने अपनी आंखों से। तब बोलना चाहता हूं, वाल्मीकि रत्नाकर होते, रामायण न कह पाते। तुलसी पत्नी भक्ति में ही जीवन यापन कर जाते, रामानंद ना सागर होते, राम कथा ना दिखलाते। कलयुग में त्रेता झांकी के दर्शन कभी ना हो पाते। तो कवियों की, आखिरी पंक्ति सुनना, तो कवियों की वाणी को प्रभु ने धरती पर गुंजाना था। माता पिता की आज्ञा का तो केवल एक बहाना था। माता पिता की। बहुत अच्छा राजेश जी, ये तालियां जोरदार नहीं है राजेश जी ने जो परफॉर्मेंस दी है। मुझे तुलसीदास जी के बाद एक ही पत्नी भक्त नजर आया पूरी दुनिया में। आदरणीय राजेश जी भी भाभी जी से प्रेरित हो गई कविता लिखते हैं, इसलिए उनका स्वागत है। वो कह रहे थे गजेंद्र, मैंने पूछ लिया राजेश जी थोड़े बाल कम हो गए, इसका क्या मतलब है? बोले तुम्हें मालूम नहीं है, किसी पुरुष के सर पे दो महिलाएं हाथ फिराती हैं, एक माँ एक पत्नी। जब माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं।